नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दीप लर्न एकेडमी पर। तो आज हम भारतीय संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और भाग को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है अनुसूची से स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान में जो है कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां में जो है कौन से किसमें आते हैं, तो अनुसूची, विषय और उनको याद करने का ट्रिक जो है देखेंगे। तो पहली अनुसूची में क्या है, तो पहली अनुसूची में है आपका राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। पहली अनुसूची में क्या है, तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश और उनके क्षेत्र। दूसरी में क्या है, पहला अनुसूची हो गया राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन भत्ते जो भी हैं वो किस में आते हैं, तो दूसरी अनुसूची में आते हैं। तीसरा अनुसूची क्या कहता है, तीसरा अनुसूची में आपका शपथ एवं प्रतिज्ञान। तो तीसरा में क्या आएगा, तो शपथ एवं प्रतिज्ञान। चौथा अनुसूची में आएगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जो है राज्यसभा में सीटों का जो है आवंटन चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। पांचवा अनुसूची देखते हैं। तो पांचवी अनुसूची क्या बोलती है, तो पांचवा अनुसूची के तहत आपका अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जो है जनजातियों का प्रशासन, तो SC ST जो भी है इसमें आते हैं, तो पांचवी अनुसूची में आते हैं। छठवां अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो 4 राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य, वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। सातवीं अनुसूची, तो सातवीं अनुसूची क्या बोलती है, सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची किसके अंतर्गत आते हैं, तो सातवीं अनुसूची संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची। इनमें कुल कितनी सूचियां हैं, 3। पहला संघ, दूसरा राज्य और तीसरा समवर्ती। आठवीं अनुसूची, तो आठवीं अनुसूची के अंतर्गत आपका भारतीय संविधान में जो भी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं तो किस में आते हैं, वो आठवीं अनुसूची में। कुल भाषाओं की संख्या जो है 22 है, जो भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची में क्या आता है, तो नवीं अनुसूची में भूमि सुधार एवं कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण, मतलब नवीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा क्या आएगा, तो भूमि सुधार आएगा। 10वां अनुसूची, 10वीं अनुसूची में आपका आता है दल बदल विरोध कानून, तो 10वीं अनुसूची में क्या आएगा, दल बदल। 11वीं अनुसूची देखते हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज जो है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। पंचायती राज में कुल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, कुल 29 विषय। अब देखते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं सूची के अंतर्गत आपका नगर पालिकाएं जो है 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जो कि नगर पालिका में आपका कुल 18 विषय हैं। तो हमने क्या देखा, 1 से लेकर 12 तक अनुसूचियाँ, तो इसको हम जो है एक शॉर्ट में तुरंत देख लेते हैं। तो शॉर्ट में आपका पहली अनुसूची में कैसे याद करेंगे, पहली अनुसूची में क्या आएगा, राज्य। दूसरी अनुसूची में वेतन। तीसरी अनुसूची में शपथ। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों की संख्या। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजाति। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पूर्वोत्तर राज्य जो है छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में 3 सूचियाँ, कौन कौन से, संघ, राज्य एवं समवर्ती। आठवीं अनुसूची में भाषाएं, जो कि भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं जो हैं 8वीं अनुसूची में। कुल भाषाएं कितने, 22, इसको आपको याद रखना है। 9वीं अनुसूची में आपका भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची में दल बदल। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएँ। तो हमने पूरा अब देख लिया, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ जो हैं 12 हैं, उनको हमने देख लिया। अब हम देखते हैं नीचे आपका क्वेश्चन, जो कि बार बार जो है आपका पूछा जाता है। अनुसूची से क्वेश्चन जो है आपको बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो परीक्षा में अक्सर ये पूछे जाते हैं सवाल। मूल संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो मूल संविधान में जो है 8 हैं।
बाद में चार जुड़ गए थे। तो टोटल कितने हो गए वर्तमान में अनुसूचियाँ? 12। नवीं अनुसूची में क्या आता है, नवीं अनुसूची जो है किसके अंतर्गत जो है जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जो है नवीं अनुसूची आता है। 11वीं अनुसूची 12वां संविधान संशोधन 1985। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992। इसको क्रम वाइज देखेंगे तो आप सबसे पहले क्या था? तो पहले था राज्य, पहली अनुसूची में राज्य, दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा में सीटों की संख्या, पाँचवीं में अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति, छठवीं में पूर्वोत्तर राज्य, सातवीं में 3 सूचियाँ राज्य, संघ और समवर्ती, आठवीं में भाषा, नौवीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज, 12वीं में नगर पालिका। तो टोटल हमने 12 जो है अनुसूचियाँ देख लिए। अब क्या देखते हैं? तो भारतीय संविधान में भाग, जो कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। तो हम एक एक करके भाग 1 से 22 तक देखेंगे। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? भाग 1। भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? तो संघ और राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र जो है भाग 1 के अंतर्गत आएंगे। भाग 2 5 से 11 अनुच्छेद, 5 से 11 अनुच्छेद इसके अंतर्गत क्या आते हैं? तो नागरिकता जो है भाग 2 में आता है। भाग 3 देखते हैं। भाग 3 में क्या आएगा? 12 से लेकर 35 तक, 12 से 35 तक क्या आता है? इसमें मौलिक अधिकार आता है। भाग देखते हैं 4। चौथा भाग में क्या आएगा आपका? ये अनुच्छेद जो है इसका 36 से लेकर 51 तक आएगा और इसके अंतर्गत आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4(1) के अंतर्गत जो है आपका 51A जोड़ा गया, जिसमें आपका मूल कर्तव्य दिया गया है। कुल टोटल जो है मूल कर्तव्य आपके 6 होते हैं। भाग 5 जो है आपका 52 से लेकर 151 तक, इसमें क्या आता है? तो इसमें संघ के राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, CAG आदि इसके अंतर्गत जो है आते हैं। भाग 5 में कौन कौन से आते हैं? तो संघ जो है, संघ में राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और CAG किसके अंतर्गत आएंगे? भाग 5 के अंतर्गत आएंगे। भाग 6 क्या कहता है? भाग 6 जो है अनुच्छेद आप इसका 152 से लेकर 237 तक, इसमें क्या आता है? तो राज्य के जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय आदि जो है किसके अंतर्गत आएंगे? तो भाग 6 के अंतर्गत आते हैं। ये जो है इसका अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। भाग देखते हैं 7। भाग 7 के अंतर्गत क्या आते हैं? तो भाग 7 जो है ये निरस्त हो गया था। इसमें जो है 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जो है इसको हटाया गया था। अब देखते हैं भाग 8। भाग 8 के अंतर्गत क्या आते हैं? तो 239 से लेकर 242 तक जो है इसमें आर्टिकल्स आएंगे और इसके अंतर्गत जो है केंद्र शासित प्रदेश, इसमें जो है केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। अब देखते हैं भाग 9। भाग 9 क्या बोलता है? तो भाग 9 जो है 243 से लेकर 243O जो है इसका विभाजन किया गया। इसमें क्या आता है? तो पंचायती राज आते हैं। अब देखते हैं भाग 9A। भाग 9A में आपका आएगा 243P, 243G, ओ से यहाँ ओ तक था और यहाँ P से लेकर G तक, इसमें क्या आएंगे? तो नगर पालिका। अब देखते हैं भाग आ गया आपका 9B। 9B में क्या क्या आएगा? 243ZH से लेकर 243ZT, इसका क्लोज है, इसमें जुड़ा है। इसमें क्या आते हैं? तो सहकारी समितियाँ, ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो भाग 9B के अंतर्गत आते हैं। भाग 10 देखते हैं। भाग 10 क्या बोलता है? इसमें जो है आपका अनुच्छेद 244 से लेकर 244A, इसमें क्या आते हैं? तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति। अब आ गया आपका भाग 11। भाग 11 के अंतर्गत आपका आता है 245 से लेकर 263 तक, अनुच्छेद जो है 245 से लेकर 263 तक, इसके अंतर्गत आएंगे संघ और राज्यों के बीच संबंध,
संघ एवं राज्यों के बीच संबंध जो है 200 किस में आते हैं तो 245 से लेकर 263 अनुच्छेद के अंदर आते हैं। अब देखते हैं भाग आपका आ गया 12 भाग जो है 264 अनुच्छेद से लेकर 300A तक जो है आपका भाग 12 आता है। इसके अंतर्गत आते हैं वित्त संपत्ति और संविदाय एवं वाद जो कि आपका भाग 12 के अंतर्गत आते हैं। भाग 13 क्या बोलता है तो भाग 13 आपका आएगा 301 से लेकर 307 तक, अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। इसके अंतर्गत आते हैं भारत में जो व्यापार वाणिज्य और समागम जो कि भाग 13 के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं भाग 14 क्या बोलता है तो इसके अंतर्गत आएंगे 308 से लेकर 323 तक अनुच्छेद आते हैं। और इसके अंतर्गत संघ एवं राज्यों के अधीन जो है सेवा, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा जो है भाग 14 में दिया गया है। भाग 15A के अंतर्गत 323A से लेकर 323B जो कि अधिकरण जो है इसमें दिया गया है। भाग देखते हैं 15, भाग 15 क्या बोलता है, भाग 15 बोलता है 324 से लेकर 329A तक, ये आर्टिकल हैं। इसके अंतर्गत आते हैं निर्वाचन। भाग देखते हैं 16, भाग 16 क्या बोलता है 330 से लेकर 342A तक जो है इसका आर्टिकल है। इसके अंतर्गत आते हैं विशेष उपबंध SC ST OBC आदि जो भी जाति व्यवस्था जो भी है इसके अंतर्गत जो है आते हैं। अब देखते हैं भाग 17, भाग 17 के अंतर्गत क्या आएंगे, इसके अंतर्गत आर्टिकल आते हैं 343 से लेकर 351 तक। और इसमें राजभाषा का उल्लेख जो है भाग 17 में दिया गया है। भाग देखते हैं 18, भाग 18 क्या बोलते इसके अंतर्गत जो है 352 से लेकर 360 तक जो है अनुच्छेद दिए गए हैं। जो है भाग कितना है ये 18 में कितने 352 से लेकर 360 अनुच्छेद जो है इसमें आपातकालीन उपबंध दिया गया है। आपातकालीन जो है भारत में कब राष्ट्रीय आपातकालीन या जो भी लगता है ये इसके अंतर्गत आते हैं। भाग 19 में देखते हैं, भाग 19 क्या है तो अनुच्छेद 361 से लेकर 363 तक, ये किस में आता है तो मिसलिनियस प्रकीर्ण, ये क्या है मिसलिनियस, जो भी इसमें आपका आता था बाहरी चीज़ इसको इसमें जोड़ दिया जाता है। अब देखते हैं भाग जो है 20, भाग 20 में 368 अनुच्छेद एक ही आता है इसमें। भाग 20 में 368 अनुच्छेद जो कि इसमें संविधान संशोधन का उल्लेख है कि संविधान संशोधन कैसे हो सकता है। भाग देखते हैं 21, भाग 21 में 369 से लेकर 392 तक, इसमें दिया गया है अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध जो है भाग 21 के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं भाग 22, भाग 22 क्या है तो भाग 22 में आपका 393 से लेकर 395 तक जो है ये अनुच्छेद आते हैं। और इसके अंतर्गत आपका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं निरसन, ये किसके अंतर्गत आते हैं तो भाग 22 के अंतर्गत आते हैं। तो हमने देख लिया कि कुल कितने भाग हैं, जो है 22 भाग हैं, एक एक करके पूरा हमने देख लिया। अब इससे जो है परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं बार बार, उसको देखते हैं कि परीक्षा में जो है महत्वपूर्ण जो है भाग से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। तो इसमें आता है कि भाग 3 में क्या है तो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, इसको याद रखना है, ठीक। भाग 4 में क्या है तो नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4A में क्या है तो मूल कर्तव्य है। भाग 5 में क्या है तो संघ है। और भाग 7 में क्या है 6 में क्या है तो राज्यसभा में सीटों की संख्या राज्य है। भाग 9 में क्या है तो पंचायती राज्य है। भाग 9A में क्या है तो नगर पालिकाएँ। उसके बाद भाग 11 में देखेंगे तो भाग 11 में क्या है तो केंद्र एवं राज्य संबंध। भाग 12 में वित्त और भाग कितना है 15 में निर्वाचन। भाग 17 में राजभाषा। भाग 18 में आपातकाल। भाग 20 में संविधान संशोधन। ठीक, इतना देख लिए। अब हम लोग जो है अनुसूची और भाग देख लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं और किसमें क्या आते हैं। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं कि इसमें संविधान में कुल कितने जो है आर्टिकल्स हैं। तो अनुच्छेद जो 395 आर्टिकल हैं, हमने अभी ऊपर देखा, यहाँ 395 जो है आर्टिकल हैं 22 भाग में, पूरा मिलाकर कितने हैं ये तो 395 आर्टिकल हैं। तो
तो हम 395 आर्टिकल को हम बारी बारी से एक एक करके देखेंगे। तो सभी प्रमुख जो है अनुच्छेद पहला देखते हैं। पहला अनुच्छेद क्या क्या कहता है? तो पहला अनुच्छेद के अंतर्गत आता है भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, पहला अनुच्छेद। दूसरा अनुच्छेद नए राज्य का प्रवेश। नए राज्य का प्रवेश जो है दूसरे अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तीसरा अनुच्छेद में राज्य का गठन, सीमा परिवर्तन। भारत का जो है सीमा या किसी भी राज्य किसी का सीमा जो तय होता है, ये अनुच्छेद 3 में उल्लेख है। अनुच्छेद 4 में क्या है? तो राज्य का पुनर्गठन। भाग 5 से 11 क्या है? तो नागरिकता। भाग 12 क्या है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा किसमें है? 12 में है। 13 देखते हैं। 13 है आपका मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून क्या है? शून्य है। जो है मौलिक अधिकार जो है भारत के हर नागरिक को मिलता है, उसके जो है विरुद्ध आपका कानून शून्य हो जाएगा, संविधान का कानून। 14 में देखते हैं समानता है। 14 में क्या है? समानता। 15 में भेदभाव निषेध। 16 में समान अवसर। 17 में अस्पृश्यता का समाप्त। 18 में उपाधियों का अंत। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। अब देखते हैं 19 में क्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। 20 में क्या है? तो अपराधों का संरक्षण। 21 में जीवन का अधिकार। अनुच्छेद जो है 21A में शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद जो है 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी निषेध। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध। बाल श्रम निषेध किसमें है? तो अनुच्छेद 24 में है। अनुच्छेद देखते हैं 25 में क्या है? तो धर्म की स्वतंत्रता। भारत में जो है कोई भी आदमी कभी भी धर्म बदल सकता है, तो ये अनुच्छेद जो है 25 में दिया गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं का अधिकार। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कर नहीं। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा। अनुच्छेद 29 में संस्कृति की रक्षा। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। अल्पसंख्यकों के शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 30 में है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार, रिट जो है रिट जारी करता है, तो ये जो है अनुच्छेद 32 के तहत। अब देखते हैं अनुच्छेद आगे। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51। 36 से 51 किसमें क्या आता है? तो भारत के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, UCC, सामान्य नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति। 52 में क्या है? तो राष्ट्रपति का उल्लेख है। अब देखते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का शक्ति जो है ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? इसमें जो है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? ये किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 61 में महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 में दिया गया। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी। 76 हो गया। अब देखते हैं 69 में क्या है? तो 69 में आपका अनुच्छेद 69 में संसद। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा। अनुच्छेद 81 में लोकसभा। अनुच्छेद 83 में संसद का कार्यकाल। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। अनुच्छेद 112 में बजट। अनुच्छेद 112 में कितना है? तो बजट है। अब देखते हैं अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में क्या है? तो अध्यादेश। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति का परामर्श। अनुच्छेद 48 में CAG। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 161 में राज्यपाल का क्षमा शक्ति। 161 में क्या है? राज्यपाल की क्षमा शक्ति। 163 में राज्य मंत्रिपरिषद। 165 में महाधिवक्ता। अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 170 में विधानसभा। अनुच्छेद 174 में विधानसभा सत्र।
अब आ गया, अब देखते हैं 200, अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में क्या आता है, तो राज्यपाल की स्वीकृति। अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रीट। अनुच्छेद 239 ए में दिल्ली का विशेष प्रावधान। दिल्ली का विशेष प्रावधान किस में है, तो 239 ए में। 243 में क्या है, पंचायती राज। 243 डी में पंचायत आरक्षण। 243 के में राज्य निर्वाचन का आयोग। 243 पी में नगर पालिकाएँ। 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 ए में संपत्ति का कानूनी अधिकार। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 320 में पीसीएस का कार्य। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 330 में एससी एसटी आरक्षण लोकसभा में। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अनुसूचित 343 में राजभाषा जो हिंदी होगा, इसमें किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा। अनुच्छेद 48 में उच्चतम न्यायालय की भाषा। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 के अंतर्गत आता है। 356 में राष्ट्रपति शासन। 360 में वित्तीय आपातकाल। 368 में संविधान संशोधन। तो हमने अब तक जो है अनुसूची और अनुच्छेद और भाग तीनों जो है देख लिए हैं। आपको याद करने के लिए वीडियो को जो है चालू करके 2-3 बार आप देख लेंगे तो ज़रूर ही आपको याद हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका नीचे दिया गया महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो ऊपर था वही इसको नीचे हम दिए हैं। तो आपका ये हो गया आज की क्लास। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसा वीडियो पाने के लिए। तो ऐसे ही जो है वन लाइनर, एक लाइन में मतलब छोटे छोटे शब्द में हम देखेंगे, जो कि आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।